जय बोलिए जिनवाणी माता की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। आज हम ले रहे हैं चार अनुयोगों का वर्णन। चार अनुयोग लिया गया है यहाँ पर। हम सबको मालूम है, जब भी हम जिनवाणी का अर्घ्य चढ़ाते हैं हम कहते हैं प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोगेभ्यो नमः, अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। तो ये चार अनुयोग क्या है, किस प्रकार से है और उनकी व्याख्याएं क्या है, उनमें क्या क्या होता है, ये हम देखना चाहते हैं। आइए देखते हम क्रमशः कि पेज नंबर 129 से हमें क्या क्या दिया गया है, वो कहा गया है। सबसे पहले उन्होंने दिया है कि जिनवाणी जो है, जिनवाणी 129 नहीं, उसके पहले आना चाहिए पेज नंबर 126। 126 नंबर पेज पर हमें ये मिलता है चैप्टर। तो चार अनुयोग के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में हमें यहाँ पर दिया गया है। तो पहले बच्चों से प्रश्न पूछना है हमें। क्या किसी स्टूडेंट ने कोई धार्मिक पुस्तक शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ा है तो कौन सा पढ़ा है, या किसी के द्वारा आपको पढ़ाया गया है क्या? ये पहला प्रश्न उनके लिए होना चाहिए। इसमें बच्चे कई कई बार कहेंगे कि हमने बस पहला भाग दूसरा भाग ही पढ़ा है। छोटे बच्चे होंगे तो, बड़े बच्चे होंगे तो वो शायद कहेंगे जी हाँ, हमने कहीं पर रत्नकर्णक श्रावकाचार, छड़हला या तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथ हमें पढ़ाए गए हैं। कोई कहेगा नहीं, हमें कुछ नहीं पढ़ाया गया, हमें सिर्फ कुछ कथाएं मालूम गई कराई है प्रथमानुयोग की। तो इस प्रकार उनके पास से जानकारी लेनी है कि बच्चों को क्या कौन से शास्त्र के नाम या बाकी मालूम है, ये उनके लिए पूछना है। उन्होंने आगे कहा है कि आप रोज ऑनलाइन या मंदिर की पाठशाला में पढ़ते हो या नहीं। मतलब कौन से बच्चे पाठशाला में आते हैं, नहीं आते हैं, या कहीं पर जुड़े हुए हैं पाठशाला के दृष्टिकोण से, माध्यम से, ये उनको हमें पूछना है। फिर ये भी महत्व रहेगा कि भाई जिनवाणी पढ़नी है तो क्यों पढ़ते हैं, आपकी राय क्या है। बच्चों की राय पूछना है हमें कि जिनवाणी क्यों पढ़नी चाहिए, ताकि हमें ये ध्यान में आए बच्चों के जिनवाणी के प्रति अपने भाव क्या है। और उन्होंने कहा है कि माँ और जिनवाणी माँ दोनों में समानताएं हैं, तो कौन सी है बताइए, सोचिए और हमें समझाइए। मतलब बच्चों को ये भी मालूम होना चाहिए कि हम जिनवाणी माँ कहते हैं तो माँ के साथ माँ शब्द जिनवाणी के साथ क्यों लगाया गया है, ये बच्चों के द्वारा बच्चों को प्रश्न पूछकर उनके ज्ञान में क्या झलका हुआ है वो हमें देखना है। जैसे माँ शब्द कहते ही बच्चों के मन में एक अलग प्रतिभा छलकती है। उन्हें मालूम है अपनी माँ क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है, तो वे कार्य और जिनवाणी हमारे लिए क्या कार्य करती है, इनकी तुलना करने की कोशिश यहाँ पर उनको करना है। फिर जानेंगे हम कि सबसे पहले महत्वपूर्ण यह है कि जिनवाणी के चार भाग है: प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये जो चार भाग दिए गए हैं, ये चार भाग हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमें जानना है। तो परिचय दिया गया है नीचे। परिचय बता रहे हैं वो कि किस प्रकार ये परिचय है। तो उन्होंने कहा कि माँ हमारी प्रथम गुरु, जन्म देती है, खाना बोलना चलना सब सिखाती है, बड़े होने तक हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारा संरक्षण करती है, हमें मार्गदर्शन देती है कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, जो सही उचित है वही वही करने के लिए माँ समझाती है, जिससे हमारा कल्याण हो सके। और ये सब कुछ बातें ऐसी है कि हम चाहकर भी माँ का ऋण नहीं उतार सकते, ये तो बात निश्चित है, सबको मालूम है। मराठी में एक कहावत है, स्वामी तिन्ही जगाचा, आई विना भिकारी। मतलब तीनों जग की संपत्ति अगर जिसके पास है, उसके उससे ज्यादा श्रीमंत वो है, श्रीमान वो है जिसके पास उसकी माँ है। माँ रहने के बाद वह पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ श्रीमंत माना जाता है। इतना महत्व
माँ के बारे में कहा गया है। दो बातें बताई गई है, नीचे तुलना की गई है हमारी माँ। जैसे माँ हमें नजदीक लेती है बचपन से और हमें पूरी तरह से संरक्षण भी प्रदान करती है, मार्गदर्शन प्रदान करती है, वैसे जिनवाणी माँ भी हमें मार्गदर्शन भी करती है और कई गलत बातों से हमारा संरक्षण करती है। ये बच्चों को हमें समझाना है। तो जिनवाणी माँ और माँ, इन दोनों में तुलना कर कर उन्हें बताना है कि जिस प्रकार माँ जन्म देती है, जी हाँ, जिनवाणी भी हमें अपने धर्म की मालूमात देकर एक प्रकार से धार्मिक हमारे आयु में, धार्मिक धार्मिक जिसे हम कहेंगे अपने जीवन में, धर्ममय जीवन में हमें उतारती है, जन्म देती है। फिर उसके बाद हमें जैसे खाना बोलना चलना ये माँ सिखाती है, कराती है, वैसे ही जिनवाणी माँ भी हमें किस प्रकार हमें बोलना चाहिए, किस प्रकार हमें रहना चाहिए, किस प्रकार हमें अपने मन के प्रवृत्तियों को संभालना चाहिए, ये सब कुछ जिनवाणी माँ सिखाती है। इसके साथ में बड़े होने तक माँ हमारा पूरा संभाल करती है, ऐसे ही जिनवाणी माँ भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होने तक का मार्ग पूरी तरह से समझाती है। तो ये सभी बातें, ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो माँ ज्ञान देती है लौकिक, लेकिन अलौकिक ज्ञान जिनवाणी माँ देती है। तो ये दोनों माँओं का तुलनात्मक अध्ययन पहले बच्चों से करा लेना है। तो ये उन्हें अच्छी तरह से समझाने के बाद हम देखते हैं कि देखो, जिनवाणी माँ अगर है तो जिनवाणी माँ क्या करती है, ये उन्होंने समझाया यहाँ पर। कि उन्होंने कहा कि जिनवाणी माँ हमारी माँ है, यदि हम कहें माँ से भी ऊपर होती है, ऊपर होती है मतलब ये माँ से भी श्रेष्ठ है। हमारी संसार में जो माँ है, जो हमें जन्म देती है, संसार में आने के लिए हमारे लिए वो उपकारी है, उसी प्रकार उससे भी ज्यादा उपकारी, उससे भी ज्यादा मार्गदर्शक ये हमारी जिनवाणी माँ है। क्योंकि जिनवाणी माँ से हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो वह ज्ञान हमारे लिए अपना जो जन्म पहले हुआ है उससे एक अलग किस्म का जन्म, नया जन्म हमारा जिनवाणी माता के माध्यम से उससे ज्ञान प्राप्त कर कर अलग प्रकार का एक उत्कृष्ट जन्म हमारा होता है। जन्म नया नहीं होता है, जो जन्म हुआ है उसी जन्म में उत्कृष्टता को प्राप्त करने का काम जिनवाणी माँ करती है। तो हमें बच्चों को दोनों बातों की तुलना करानी है। देखो, माँ की तुलना तो कहीं पर नहीं होगी, तो वही तुलना माँ लौकिक अर्थ में और जिनवाणी माँ ज्ञान के अर्थ में, या हम कह सकते हैं धर्म के क्षेत्र में जिनवाणी माँ जो है वो हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है कि ये हमारे लिए बताती है। यहाँ पर उन्होंने कहा है जिनवाणी माँ हमें सिखाती है हम क्या करें ताकि हम कभी दुखी ना बने, हमेशा सुखी रहे। हमेशा सुखी रहने के लिए हमें जिनवाणी माँ का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या समझाती है माँ, उन्होंने बताया सबसे पहले तो संसार का स्वरूप समझाती है, दुनिया का स्वरूप क्या है, इसमें हमारे लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, ये सब कुछ हमारे लिए जिनवाणी माँ सिखाती है। फिर दूसरी बात है, हम वचन कैसे बोले, हम कैसा आचरण करें, क्या खाए क्या नहीं खाए, इतना ही नहीं, हम क्या सोचे क्या नहीं सोचे। देखो, तीन बातें लेनी चाहिए यहाँ पर। क्या, कौन कौन सी तीन बातें लेनी चाहिए? मन, वचन, काया। काया से हम आचरण कैसे करें, काया के लिए क्या खाएं क्या नहीं खाएं ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो। सबसे पहला कहा जाता है निरोगी काया पहला सुख है। अगर निरोगी काया रही तो हम पूरी तरह से बाकी सब बातों के लिए हम तैयार रहते हैं। हम धर्म का कार्य भी तब कर सकते हैं जब हमारी काया निरोगी हो। हम 5 दिन एडमिट थे, कैसे मंदिर में जाए, किस प्रकार से भगवान के दर्शन करें, नहीं कर सकते, परोक्ष में करना पड़ता है। और परोक्ष में करना ये प्रत्यक्ष से सेकेंडरी माना जाता है। इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, हमारा स्वास्थ्य उत्कृष्ट रखना ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए
जिनवाणी माँ हमें मार्गदर्शन करती है। हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इस पर खाने के मामले में तो बहुत सारी बातें हैं जो जिनवाणी माँ हमें सिखाती है। और खाने खाना हुआ हमारे काया के लिए, फिर वचन हम कैसे बोले, ये हुआ हमारा जो बोलने की क्रिया, मतलब काया, वचन, और फिर हमारा आचरण हो। आचरण होने के लिए हमारे मन में क्या क्या बातें चलती हैं, और मन के द्वारा हम कैसे अपने आचरण को कंट्रोल करें। तो मन वचन काया के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने आप को, स्वयं को संभाले, ये हमें जिनवाणी माँ सिखाती है। तो बच्चों को यहाँ पर जो ये 2 नंबर का प्रश्न है ना, इसमें आप जोड़ कर ले मन वचन काया। ठीक। इसके बाद में जो हमारी अलग अलग क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या? एक, अत्यंत शुभ हमारे भाव हो, शुभ हमारे क्रियाएं हो। और दूसरा, अशुभ भाव ना हो, अशुभ क्रियाएं ना हो। जैसे नीचे देखकर चलना, जिससे जीव हिंसा ना हो, ये हमारी शुभ क्रिया है। रात्रि भोजन त्याग करना शुभ क्रिया है। इससे क्या होगा? 2 अशुभ क्रियाओं का नाश हो जाता है। हमारे द्वारा हिंसा नहीं होती है, हमारे द्वारा रात्रि भोजन करने में हिंसा भी है, उसके साथ साथ में कई प्रकार की बातें हैं। हमारे शरीर का स्वास्थ्य उत्कृष्ट रहने के लिए रात्रि भोजन त्याग बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जीवन कैसे हम जिए, इसकी कला जिनवाणी माँ सिखाती है। और ये जीवन जीने की कला आप देखिए, आप पूरे विश्व में अगर देखेंगे तो जैन धर्म के ग्रंथ इतने उत्कृष्ट है, इतने हमें महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि हम क्या खाए क्या नहीं खाए, कौन कौन सी बातें खाने से क्या क्या हमारे ऊपर संकट आते हैं। संकट सिर्फ इस भव में नहीं, उसके अगले भव में भी आते हैं। ये सब कुछ हमें जिनवाणी माँ सिखाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है, और जीने की कला तो सभी सिखाते हैं, लेकिन मरना कैसे है। मरण तो शाश्वत है, वो कभी चूकता नहीं, किसी को चुका नहीं है। जब मरण शाश्वत है, तो मरण भी हम अपना स्वयं का कैसे प्राप्त करें। और ऐसे प्राप्त करने का हमें हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि किसी भी हालत में हमें दोबारा जन्म मरण हमारा ना हो, क्योंकि जन्म और मरण में ही हमारे अनंत दुखों का भंडार समाया हुआ है। तो जैसे ही फिर जन्म नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई, और वहां पर तो अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो वो कैसे होना चाहिए, वो कैसे होगा, प्राप्त कैसे होगा, ये हमारे लिए सिखाती है जिनवाणी माँ। तो इन सभी बातों के माध्यम से जिनवाणी माँ का क्या महत्व, ये बताना। ये चित्र के बारे में बच्चे पूछेंगे, ये चित्र क्या है? ये मरण की कला है। जो बीच में लेटे हुए मुनि महाराज है, उन मुनि महाराज वे कहलाते हैं क्षपक। और जो बाकी के मुनि महाराज है, वे मुनि महाराज उनकी सेवा कर कर, उन्हें संबोधन देकर, उनको अपने द्वारा मानसिक भाव में स्थित करने के कार्य बाकी सब करते हैं। ये कहा जाता है 48 मुनियों का संग एक क्षपक राज की सेवा में लगे हुए रहते हैं। अगर उतने मुनि महाराज नहीं होंगे, तो जितने भी मुनि महाराज होंगे, उनके 4 ग्रुप बनाकर वे कार्य करते रहते हैं। 6-6 घंटे में वे अपना पूर्ण पूर्ण सेवा महाराज के प्रति देते हैं, और उनके शरीर की सेवा शुश्रूषा करते हैं, उन्हें संबोधन देते हैं। उसके साथ उनको और भी वे समझाते हैं कि नहीं, आप इस प्रकार से अपना ध्यान इसी बातों में लगाओ। और उनका समाधि मरण उत्कृष्ट करने का कार्य यहाँ पर किस प्रकार किया जाता है, ये मुनि संघ के माध्यम से बताया गया है। यही काम सभी मुनि महाराज करते हैं। इसे कहते हैं समाधि मरण करना। ये हमारा अंतिम शाश्वत लक्ष्य होना चाहिए। है उसके लिए अब 4 अनुयोग बताए गए हैं। तो 4 अनुयोग क्या है? अनुयोग, उन्होंने कहा है, माँ जैसे हमें कहानी सुनाती है, फिर कभी डांटती है,
कभी प्रेरणा देती है, कुछ समझाती है, बताती है अलग अलग चीजें, ये ऐसी है ये वैसी है, आपको ऐसा करना वैसे करना। उसी प्रकार जिनवाणी माँ भी हमें अलग अलग तरह से अपनी बातें हमें बताती है, जो हमारे कल्याण की बातें है। ये जो कथन है, ये कथन 4 भागों में किया जाता है, और जिनवाणी के 4 भागों को ही अनुयोग कहा जाता है। अनुयोग क्या है? जिनवाणी के 4 विभाग, कैटेगरीज, 4 विभाग, उन्हें कहते हैं अनुयोग। अब ये जो अनुयोग है, इनके नाम है, और क्रम भी यही होना चाहिए: प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये 4 ही अनुयोग इसी प्रकार हमारे लिए होने चाहिए। जैन शास्त्र 4 पद्धति में लिखे गए हैं। यदि हमें शैली का पता नहीं है तो हम समझ नहीं पाएंगे कि कहने का आशय क्या है, आशय क्या है। लेकिन किसी भी शैली में कहा जाए तो चारों अनुयोग वीतरागता की ही बात करते हैं। वीतरागता, वीतराग शब्द हमें मालूम है, बच्चों को समझाना है। वीत राग, राग का मतलब होता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म होता है मूलतः कषायों के लिए। कषाय हमें मालूम है 4 प्रकार की है: क्रोध, मान और माया, लोभ। माया और लोभ होती है यहाँ पर हमारे लिए, जो हम कहते हैं द्वेष, राग और द्वेष। तो राग होता है माया और लोभ के लिए, और द्वेष होता है क्रोध और मान के दृष्टिकोण से। तो ये बनता है, चारों मिलकर बनती है कषाय। तो मान, क्रोध और मान और माया और लोभ, इनको पूर्णतः कंट्रोल कर कर समाप्त कर देना। जब वे समाप्त हो जाते हैं तो कपिल तब कहलाता है वीतराग। राग मतलब मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म के 4 भेद ये पूर्णतः बीत गए हैं। क्या नीचे बताया है क्या उन्होंने? देखिए, नहीं बताया। तो यहाँ पर उनको उस प्रकार से लेना है, और वे विभाजित कर कर हमें बता दिया जाता है कि किस प्रकार से। हाँ, वितरागता का उन्होंने दिया है यहाँ पर, राग का नष्ट हो जाना वितरागता। अब राग का नष्ट होना मतलब क्या? राग का मतलब होता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का अर्थ होता है 4 कषाय, 9 नो कषाय। 9 नो कषाय। सुनो सुनो, बाहर देखो, जो जो बाहर कोई आया है इसलिए डिस्टरबेंस हुआ, क्षमा चाहते हैं। तो 4 यहाँ पर कषाय होती हैं, और चारों कषायों के दृष्टिकोण से यहाँ पर हम लेते हैं उनको कि वीतरागता, राग उसी में लिया जाता है। और राग जब लिया जाता है तो उस राग का किसी प्रकार से लिया जाता है कि क्रोध और मान, इन चारों के दृष्टिकोण से, इन दोनों के दृष्टिकोण से लिया जाता है राग। और जो लिया जाता है, और लिया जाता है दूसरी बात कि द्वेष, द्वेष जो है वो माया और लोभ, इनके, फिर से गलती हो रही मेरी क्योंकि बाहर का डिस्टरबेंस हुआ है। माया और लोभ लिया जाता है हमारे लिए राग, द्वेष लिया जाता है क्रोध और मान के लिए। तो क्रोध और मान लिया जाता है द्वेष, माया और लोभ लिया जाता है राग। अब ये चारों भी समाप्त हो गए तो बनता है वितराग। तो वितराग जब लिया जाता है, वितराग की बात जब समझाई जाती है, तब कहा जाता है, उसी शैली को यहाँ पर बताने के लिए चारों अनुयोग हमें वहां तक पहुंचाने का ही काम करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने दिया है कि दर्शन और प्रतिमा जानते हैं, दर्शन और प्रतिमा जानते हैं, जानना चाहते हैं कि जिनवाणी हम तक कैसे आई है। हम सबको मालूम है जिनवाणी कहाँ से आई और कैसे आई। जिनवाणी आई है सबसे पहले भगवान के द्वारा। ये हमारे लिए केवल ज्ञान में सबसे पहले उन्होंने जो देखा जाना, उसका पूर्ण उपदेश उन्होंने समूह शरण में दिव्य ध्वनि में दिया। जब दिव्य ध्वनि में दिया तो उसको सुनकर गणधर परमेष्टि द्वादशांग की रचना करते हैं। जो दिव्य ध्वनि सुनी जाती है वो सुनने की क्षमता गणधरों में ही रहती है,
और उनके पास विशेष प्रकार की रिद्धियां होने के कारण वे द्वादशांग की रचना करते हैं और उन रिद्धियों के माध्यम से वे जानते हैं और द्वादशांग की रचना करते हैं। इस द्वादशांग की रचना की गई जिनवाणी को कहते हैं अंग प्रविष्ट। और फिर आचार्य परमेष्टि रहते हैं। हम सबको मालूम है 12 कोठे वाले समूहसरण। फिर उसमें मुनियों का कोठा होता है। मुनियों के कोठे में आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि बैठे हुए रहते हैं। वहीं पर गणधर परमेष्टि भी होते हैं। तो आचार्य परमेष्टि फिर आगे चलकर उस जिनवाणी को अपने शिष्यों के लिए आसान बनाकर समझने के योग्य लिखते हैं। जैसे हम कहते हैं कर्णानुयोग आदि जो ग्रंथ है उनमें, जैसे आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने लब्धिसार क्षपणासार ये 2 ग्रंथ उन्होंने लिखे, उनको कर्णानुयोग हमें समझाने के लिए। इसे कहते हैं अंग बाह्य। अंग बाह्य का अर्थ ये नहीं होता है कि ये पूर्णतः जिनवाणी से बाहर के विषयों को लिया है। नहीं नहीं, जो जिनवाणी के विषय है वो अत्यंत कठिन होने के कारण उसको सामान्य भाषा में शिष्यों को समझाने के लिए जो लिखा जाता है उसे कहते हैं अंग बाह्य। तो जिनवाणी के भेद 2 लिए जाते हैं, अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य। पहले तो बनती है अंग प्रविष्ट। वो लिखी जाती है या बताई जाती है, रची जाती है हमारे गणधर परमेष्टियों के द्वारा। गणधर परमेष्टि, प्रति गणधर परमेष्टि, उनके द्वारा लिखी जाती है। और फिर उसको समझाया जाता है आचार्यों के द्वारा, क्योंकि आचार्यों के पास भी उस काल में उनके पास रिद्धियां रहती है और उन रिद्धियों के माध्यम से वे भी जनवाणी को अच्छी तरह समझ लेते हैं और वे अपनी रिद्धियों के माध्यम से समझी हुई जिनवाणी अपने शिष्यों के लिए आसान बनाकर और समझाते हैं। समझाने के लिए लिखते भी हैं। आप हम सबको मालूम है लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। कषाय पहुड़ ग्रंथ सबसे पहला लिखित और उसके बाद में षट खंडागम उसके आगे लिखित। तो ये जो है अंग बाह्य ये कहलाते हैं। और फिर उसके बाद में ये हमें जानना है, यहाँ पर बच्चों को ये भी समझाना है कि अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ये दोनों भी प्रकार की जिनवाणियां सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही वाणी है। भगवान की दिव्य ध्वनि से निकले हुए ये शास्त्र है। अतः चाहे वो अंग प्रविष्ट हो चाहे वो अंग बाह्य हो, दोनों भी सर्वज्ञ देव भगवान की वाणी से लिखे गए हैं। उनके पास केवल ज्ञान था, ये हमें सबको मालूम है। जब सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, ज्ञ मतलब जानने वाले, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकली हुई केवल ज्ञान की भाषा से जो हमें प्राप्त हुआ है, हर एक हमारी जिनवाणी उसके माध्यम से प्राप्त हुई, ये हमें अंग प्रविष्ट अंग बाह्य से माननी चाहिए। और इस प्रकार ये जो बताई जाती है इन सबको कहा जाता है जिनेन्द्र भगवान की वाणी। आगे उन्होंने दिया है कि जैसे बताया क्रम कैसे है, यहाँ पर बहुत उत्कृष्ट तरीके से बताया कि चित्र के माध्यम से उन्होंने बताया। पहले भगवान महावीर स्वामी जिनको केवल ज्ञान हुआ था, उनके समोसरण में विराजमान थे ओंकार रूप ये ध्वनि जो मिली गौतम गणधर जी को। जब गौतम गणधर जी ने उसका विश्लेषण किया तो बनी द्वादशांग जिनवाणी। द्वादशांग जिनवाणी सुनी आचार्यों ने तो उन्होंने उसको और लिखकर बताया। लिखकर जो बताया तो वो अंग बाह्य हुई और अंग बाह्य जिनवाणी, ये जिनवाणी हमारे लिए आज उपलब्ध है। इस प्रकार गौतम गणधर जी ने 12 भागों में विभाजित किया गया है जिनवाणी को, इसीलिए इसको कहते हैं द्वादशांग जिनवाणी। देखो संस्कृत में शब्द हमेशा अलग पद्धति से लिए जाते हैं। दश और उसके पहले द्वा। द्वा मतलब 2 और दशांग मतलब 10। तो 10 में 2 मिलाना है तो बनते 12। तो 12 भागों में विभाजित की गई है ये भगवान जिनेन्द्र भगवान ने कही हुई वाणी जिनवाणी। देखो शब्द जो है ना जिनवाणी, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार हम पूजा की जो किताब है ना उसको भी हम कहते हैं जिनवाणी, लेकिन वो जिनवाणी हमारी वो जिनवाणी और जिनेन्द्र भगवान ने कही हुई दिव्य ध्वनि वो जिनवाणी, इनमें थोड़ा सा अंतर ये करना है कि यहाँ पर हमारी जो
रोज की पूजा की जिनवाणी, ये विद्वानों द्वारा रची गई पूजा आदि आदि के कारण से हम उसे भी जिनवाणी कहते हैं, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की वर्णन करने वाली वो वाणी है। लेकिन साक्षात जिनवाणी वही है जो हमारे ग्रंथ है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। और ये बहुत बड़े पैमाने में होने के कारण उनको विभाजित किया गया है 12 भाग में। 12 भाग को वापस 12वां भाग लिया ना, 1 से 11 बाजू रखे और 12वां भाग लिया, तो उस 12वें भाग को फिर वापस 14 भागों में विभाजित किया है, इसलिए उसे कहते हैं 14 पूर्व। तो 11 अंग, 14 पूर्व, अंग पूर्व कहते हैं उसे। इस प्रकार द्वादशांग जिनवाणी का यहाँ पर विभाजन हमको मिलता है। क्या कहना है, बच्चों को ये समझाना है, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि कंधर परमेश्वरी ने स्वीकार कर कर समझ कर उसके जो द्वादशांग जिनवाणी की रचना उन्होंने की। और द्वादशांग जिनवाणी होती है 11 अंग 14 पूर्व, 12वां अंग 14 पूर्व में डिवाइड है। और फिर इसको आचार्य शिव वगैरह ने लेकर समझकर फिर उसको और समझाने के स्वरूप में हमें बताया, उसे कहते अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य, दो प्रकार से हमें यहाँ पर दो विभाग हमें मिलते हैं। आगे उन्होंने बताया है प्रथमानुयोग। देखो प्रथमानुयोग जो है, ये प्रथमानुयोग किसके लिए बताया जा रहा है? प्रथमानुयोग कह रहे वो प्रथम अनुयोग, दोनों दृष्टिकोण से, क्रमांक की दृष्टिकोण से भी प्रथम है, और हमें जिससे शुरुआत करनी चाहिए वो भी ये प्रथमानुयोग है। क्या है इसमें? तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती आदि महापुरुष जो हमने देखे थे, 63 शलाका पुरुष, वो 63 शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन जिसमें होता है उन्हें कहते हैं प्रथमानुयोग। ये कथा ग्रंथ भी है, चारित्र ग्रंथ भी है, या पुराण ग्रंथ भी है। चारित्र ग्रंथ मतलब किसी एक चक्रवर्ती महापुरुष का जो उसका जीवन होगा, उस जीवन गाथा के लिए वहां पर ली जाती है चारित्र ग्रंथ नाम। पुराण ग्रंथ क्या है? अनेक महापुरुषों का जब वर्णन, ग्रंथ चारित्र का वर्णन आता है, उसे पुराण ग्रंथ कहते हैं। जैसे भगवान महावीर चारित्र ग्रंथ रहेगा, लेकिन हम जो उत्तर पुराण कहते हैं वो उत्तर पुराण आएंगे अनेक महापुरुष, मतलब 24 तीर्थंकरों के, उसमें हमारे लिए वर्णन होगा, तो इसे कहते हैं पुराण ग्रंथ। चारित्र ग्रंथ में एक महापुरुष की कथा, जीवन चरित्र रहेगा। पुराण ग्रंथ में अनेक महापुरुषों की कथाएं होती है, जो एक श्रृंखला में, एक जिसे हम कहेंगे पूरी तरह से उसका गुम्फन किया गया है, उसमें लिया जाता है, सभी महापुरुषों की वहां पर बातों को लेकर बताया जाता है, पुराण ग्रंथों में है। इसमें प्रथमानुयोग में कुछ विशेषताएं बताई है, वो देखते हम। क्या दिया है उन्होंने? महान पुरुषों की रोचक जीवन कथा। देखो इसको शब्द दिया है रोचक, इंटरेस्टिंग। क्यों? एक एक महापुरुष का जीवन अगर आप देखेंगे तो इतनी अद्भुत घटनाओं से भरा पड़ा है। और विशेष बात तो यह है कि जिनेन्द्र भगवान ने जब उसका वर्णन किया है, जैसे समझ लो भगवान राम का, तो भगवान राम का जीवन अगर हम देखेंगे तो बहुत रोचक घटनाओं से भरा हुआ रामायण है। तो वो ऐसा ही क्यों हुआ? सीता को इतना दुख क्यों भोगना पड़ा? लक्ष्मण और रावण का बैर क्यों था? राम उसी भव से मोक्ष को जाने वाले क्यों थे? ये उनके पूर्व भवों के आयुष्य से कैसे निगडित है, ये सब कुछ यह इस प्रथमानुयोग के ग्रंथों में हमें कर्म सिद्धांत के आधार पर समझाया जाता है। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है जीवन गाथाएं, और हमें अपने जीवन में ये हमेशा पढ़ने चाहिए। सबसे ज्यादा दुर्लक्ष्य करते हैं हम प्रथमानुयोग की ओर, नहीं, प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। यहाँ पर एक 63 शला का पुरुष भी है, हम सबको मालूम है 63 शला का पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 जो हम कहते हैं नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, इस प्रकार 63 शला का पुरुष। और जो हम कहते हैं तीर्थंकरों के माता पिता, नारद, जो हम कहते हैं और भी महापुरुष जो होते,
169, इन सब की जीवन कथा अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए बहुत अद्भुत मार्गदर्शन मिलता है। ये भी समझता है कि कैसे उनका जीवन आदर्श बन सकता था, बना या नहीं बना, ये उनके उनके चरित्र पर निर्भर है। जैसे भगवान महावीर का जीवन तो आदर्श ही माना जाएगा, लेकिन लक्ष्मण जो है वो नारायण होने के बावजूद भी वो नरक में गया, इसलिए उसका जीवन पुण्य पाप के फल को कैसे बताने वाला है, ये हमारे लिए ये प्रथमान योग समझाता है। इसमें 4 पुरुषार्थों का वर्णन उत्कृष्ट होता है। हमें मालूम है 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ होता है हमें किस क्षेत्र में किस प्रकार का पराक्रम करना चाहिए। पराक्रम करना ये पुरुषार्थ का लक्षण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, चारों पुरुषार्थ में सबसे पहला लिया गया है धर्म पुरुषार्थ, क्योंकि इन चारों पुरुषार्थों में जिसे हम कहेंगे बेस, बेस इसका मतलब मूल, मूल पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ। आगे के 3 पुरुषार्थ है अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चारों भी, तीनों भी धर्म के आधार से ही होने चाहिए। अर्थ पुरुषार्थ हमारी जो कमाई करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, वो कहलाता है अर्थ पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ जो हम अपने संसार में अपने पूरे संसार का पालन करते हैं, और पालन करते समय जो संतति उत्पादन वगैरह वगैरह जो है, ये सब कुछ धर्म के आधार से ही होने चाहिए। धर्म के आधार पर अर्थ और काम पुरुषार्थ करने पर ही हम धर्म के माध्यम से मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दिया गया है चारों पुरुषार्थों का वर्णन प्रथमान योग में समझाया जाता है कि किसे महत्व देना है। महत्व देना है धर्म पुरुषार्थ को, और उसके आधार पर कैसे पैसे कमाएं, कैसे हमारा जीवन यापन करें, किस प्रकार से हम संसार अपना निभाए, और ये निभाते निभाते हम किस प्रकार से मोक्ष की ओर अग्रसर हो, ये पुरुषार्थ का वर्णन प्रथमान योग में किया जाता है। इन कथाओं के माध्यम से क्या होता है, देखो कथाओं में एक महत्वपूर्ण बात होती है कि किसी की स्टोरी सुनना बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। और जैसे जैसे स्टोरी सुनते सुनते जा रहे हैं हम, तो उसके माध्यम से ध्यान में आता है कि देखो सीता ने पूर्व भव में कैसे कैसे पाप किए थे, तो उसके कारण से उनको सीता के भव में कैसे कैसे दुख भोगने पड़े। तो माध्यम हमारे लिए कठिन, हम बोलते हैं सीता पर कितना अत्याचार हुआ है, कितना उनको दुख भोगना पड़ा, लेकिन ये विषय प्रथमान योग समझाता है कि देखो आपने जो किया था पूर्व भव में, बांधे हुए कर्मों के कारण आपको इस भव में वैसी वैसी दुख या वैसे वैसे कठिन जीवन की बातें आपको भोगनी पड़ती है। और ये सब कुछ कठिन विषय होने के बाद भी कर्म सिद्धांत के माध्यम से अत्यंत सरलता से समझाया जाता है, और इस कारण से सभी, चाहे बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो, सभी लोग इस प्रथमान योग को आसानी से समझते, क्योंकि कथा के माध्यम से है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। और महत्वपूर्ण बात यह है, ये कथाएं साक्षात तीर्थंकर भगवान की ध्वनि के माध्यम से समझाई गई है। जैसे रामायण अगर हम ले, पद्म पुराण अगर हम ले, तो वो पद्म पुराण भगवान महावीर को जब भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न पूछा, तो उनके उत्तर में पूरा पुराण समझाया गया, और वही जब लिखा गया ऋषि मुनियों के माध्यम से, तो हमारे लिए वह साक्षात उपलब्ध है। इस प्रकार कठिन से कठिन विषय भी हमारे लिए सरल बनाए जाते हैं इन ग्रंथों के माध्यम से। और प्रथमानुयोग क्या करता है, प्रथमानुयोग हमारे लिए भूतकाल में जितनी भी घटनाएं हुई है उनको बताता है। ये घटनाएं जो होती है ना, वो घटनाएं अलग अलग 63 शाला का पुरुष या 169 महापुरुष या और भी कोई राजा, अलग अलग अरविंद राजा वगैरह वगैरह, ये जो है शिबी राजा, अरविंद राजा, इनकी जो कथा थी वो हमारे लिए बताई जाती है। जैसे एक राजा था, इस प्रकार ये पूर्व योग में बताई हुई घटनाएं जो है, पास्ट में बताई हुई जो घटना है,
उनको प्रथमानुयोग समझाता है। लेकिन आप देखना, प्रथमानुयोग के जो ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखे गए हैं, उनमें अलंकार और छंद बहुत अद्भुत लिखे गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन होना चाहिए ये, जहां तक हो सके बच्चों को ये भी समझाना कि संस्कृत का अध्ययन होना, प्राकृत का थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है हमारे शास्त्रों को समझने के लिए। तो अलंकार और छंद ये प्रथमानुयोग में मुख्य होते हैं, और उनके आधार पर फिर जो टीका लिखते हैं ना, तो वो टीका लिखते मतलब उसको एक्सप्लेनेशन के रूप में लिखे जाते हैं। तो हमारे लिए हिंदी भाषा थोड़ी आसान है, तो हिंदी में उसका वर्णन पूरा किया जाता है। एक एक गाथा, एक एक सूत्र उसमें हिंदी में ट्रांसलेशन कर कर हमें बताया जाता है। इसलिए सबसे पहला लिया गया है प्रथमानुयोग। इस प्रथमानुयोग के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से जरा देखते हैं। देखो, जितने भी पुराण ग्रंथ रहेंगे वे सब पुराण ग्रंथ प्रथमानुयोग के प्रथम ग्रंथ है, मुख्य प्रमुख ग्रंथ है। सबसे पहला आता है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण यह पांडव पुराण के नाम से जाना जाता है। इसमें महाभारत का है, श्री कृष्ण का जीवन चरित्र और पांडवों का जीवन चरित्र हरिवंश पुराण में आता है। पद्म पुराण में श्री राम, लक्ष्मण, रावण, सीता, हनुमान, नील, महानील, सुग्रीव, इन सब का वर्णन पद्म पुराण में आता है। श्रेणिक चरित्र बहुत अद्भुत चरित्र है। श्रेणिक चरित्र एक श्रेणिक राजा का ही चरित्र है, लेकिन वह भगवान महावीर के समोसरण को साक्षात सानिध्य में पाकर उसको लेकर उसका वर्णन किया गया है। इस श्रेणिक चरित्र में आप देखेंगे तो कथा इतनी सुंदर है। श्रेणिक के पुत्र जो अभय कुमार आदि आदि है, उनका वर्णन जो दिया गया है, उनकी जो बुद्धिमत्ता बताई गई है, देखने लायक है। बच्चों को श्रेणिक चरित्र जरूर पढ़ाना चाहिए, उनको बहुत आनंद आएगा श्रेणिक चरित्र पढ़ने में। उत्तर पुराण, आदि पुराण जो है, पहले तो महापुराण ध्यान में लीजिएगा। महापुराण के दो भेद है, एक है आदि पुराण, दूसरा है उत्तर पुराण। ये 24 तीर्थंकरों का पुराण है। जो आदि पुराण है उसमें लिया गया है पूर्णतः आदिनाथ भगवान का वर्णन, और उत्तर पुराण में अजितनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर तक 23 तीर्थंकरों का चारित्र का वर्णन पूरा किया गया है। ये दोनों मिलकर लिए जाते हैं महापुराण। तो इस प्रकार इतने नहीं, और भी जो भी आप चरित्र के जितने भी लेंगे, जैसे हम कहते हैं श्रीपाल चरित्र या फिर प्रद्युम्न चरित्र, ये सब कुछ किस में आते हैं, ये आते हैं प्रथमानुयोग में। हमें ध्यान में ये रखना है, बच्चों को प्रथमानुयोग पढ़ने का एक प्रकार से हमें इंटरेस्ट जागृत करना चाहिए। एक बात और भी बनाई जा सकती है, जैसे हमारा जैन रामायण, बाहर का रामायण या हिंदुओं का रामायण पढ़ने के बाद बच्चों के मन में कुछ संकल्पनाएं आ जाती है, क्योंकि उनको स्कूल में वही रामायण पढ़ाया जाता है कि हनुमान को पूंछ थी, हनुमान बंदर जैसे दिखते थे। नहीं, हनुमान तो बहुत सुंदर थे, कामदेव थे वो। कामदेव मतलब उनका शरीर श्री राम और लक्ष्मण से भी अधिक सुंदर माना जाता है, कामदेव का शरीर। तो ऐसे जो हनुमान है, उनका किस प्रकार से वर्णन हमारे ग्रंथों में है, ये हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि बच्चों के दृष्टिकोण से पुराणों का एक रचना या उसकी, जिसे हम कहेंगे, निर्मिति होनी चाहिए। हरिवंश पुराण जिसे हम कहते हैं महाभारत, हम पद्म पुराण, रामायण, तो ये जो है ये बच्चों को पढ़ते आए, इस प्रकार से उनकी निर्मिति होनी चाहिए। जिस पर काम चल रहा है, कई प्रकार के लोग उस पर काम कर कर बच्चों के लिए हरिवंश पुराण, आदि पुराण जरूर निश्चित रूप से हमारे लिए उपलब्ध कराएंगे। आगे दिया है दूसरा अनुयोग, कर्णानुयोग। कर्णानुयोग उसके प्रमुख ग्रंथ है। देखो, कर्णानुयोग के पहले तो उन्होंने बताया गया है, इनमें 3 बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला लिया है उन्होंने लोक अलोक, लीजिएगा इसको शब्द, भूगोल पहला। दूसरा है काल परिवर्तन, मतलब काल में होने वाले बदल। और तीसरा लिया है गतियों का वर्णन।
तो भूगोल, काल और गतियों का वर्णन जिसमें किया जाता है उसे कहते हैं कर्णानुयोग। इसमें महत्वपूर्ण है, भूगोल के साथ साथ देखो, जैन भूगोल, आज पूरी दुनिया जैन भूगोल का अध्ययन कर रही है, पूरी दुनिया जैन गणित का अध्ययन कर रही है। और जहां पर अन्य किसी को भी उत्तर नहीं मिलते, ऐसे हमारा पीछे के भाव में हम क्या क्या थे, आगे हम क्या क्या बन सकते हैं, ऐसे हमारे किसी भी कोई भी जीव रहा तो उसके अलग अलग गतियों का भ्रमण, और वो भ्रमण होते समय उसके गुणस्थान, गुणस्थान मतलब उनके कौन कौन से गुण होते हैं और गुणों के कारण कौन कौन सा स्थान होता है, इस सब का वर्णन इस कर्णानुयोग में किया जाता है। कर्णानुयोग इसमें दिया है आपको गणित। ये एक ऐसा अद्भुत शास्त्र है कि इसमें एक एक समय का, हमारे जीवन का एक एक समय का बिल्कुल क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका उत्तर कर्णानुयोग में मिलता है। तो कर्णानुयोग, जैसे गणित में कहा जाता है 2+2 = 4, मतलब 2 में 2 आपने मिलाया तो 4 ही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। वैसे ही आपने ऐसा ऐसा किया तो इस प्रकार का फल आपको मिलेगा और आपकी उस प्रकार का जीवन रहेगा। ये कर्णानुयोग में हमें समझाया जाता है। देखो, 4 गतियां बताई है, बीच में बताया है पूरा संसार, और उसमें 4 गतियां बताई है, तिर्यंच गति, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति। 4 गतियों का वर्णन इसमें दिया गया है। और जब 4 गतियों में उस जीव का भ्रमण बताया जाता है तो कौन सी अवस्था में उसका भ्रमण होगा उसे कहते हैं गुणस्थान। और वो भी कहाँ कहाँ पर जन्म लेगा, कैसे जन्म लेगा, क्यों लेगा, वहीं पर क्यों जाएगा, इन सब का वर्णन इस कर्णन योग के माध्यम से बताया जाता है। आगे उन्होंने बताया है कि इस कर्णन योग की विशेषताएं क्या क्या है, देखे जरा। देखिए, कर्णन योग की विशेषता बताई जा रही है। सबसे पहले दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या है ये बताया जाता है। कहाँ कहाँ इसका मतलब चारों प्रकार की गतियां, ऊपर स्वर्ग है, फिर भवनत्रिक देव कहाँ कहाँ पर है, फिर लिया जाता है नरक कहाँ पर है, मध्य लोक में जो मनुष्य और तिर्यंश है वो कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, ये बताया जाता है कर्णानुयोग में। आगे बताया जाता है कि हर एक जीव चारों गतियों के दुखों को अगर जानेगा, जैसे हमारे लिए नरक का दुख अगर हमें मालूम पड़ा तो नरक से डर लगता है, और जब नरक से डर लगता है तो हमें नरक में नहीं जाना। बच्चों को अगर समझाया कि देखो नरक में ऐसे ऐसे प्रकार के दुख है, जब बच्चे देखते हैं नरक के आजकल दुख बताने वाली उन्होंने वीडियोस निकाली है, और उनको देखा तो हमने अनुभव किया है कि बच्चे रात में सोते नहीं है, इतना उनको डर लगता है। और अगर उनको कहे अगर ऐसा दुख नहीं चाहिए तो आपको ये संसार में पाप नहीं करने चाहिए, तो बच्चे उन पाप की क्रियाओं से दूर रहते हैं, और इसी कारण से फिर उनकी रुचि धर्म में ज्यादा बढ़ती है। तो चारों गतियों का पहले वर्णन, उनके दुखों का वर्णन, और उन उन दुखों को प्राप्त नहीं करना है तो किस प्रकार पाप को छोड़ना है, पाप को छोड़ना है तो धर्म किस प्रकार करना है, ये सब वर्णन कर्णानुयोग में आता है। फिर उन्होंने बताया तीनों लोकों के बारे में, तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक। तो इन तीनों लोकों के बारे में बताया जाता है, और उसमें फिर उस जीव की क्या क्या अवस्थाएं होती है। जैसे ऊर्ध्वलोक में गया तो देव बनेगा, कौन सा देव बनेगा, ऐसा नहीं समझना कि स्वर्ग के सभी देव बहुत सुखी रहते हैं, नहीं, स्वर्ग में भी कई देव दुखी रहते हैं, क्योंकि दूसरे देवों का वैभव ज्यादा देखकर वे अपने आप में दुखी होते हैं। तो ये सब सब अलग अलग अवस्थाएं जो होती है, उन अलग अलग अवस्थाओं का विचार करने के लिए हमें कर्णानुयोग मार्गदर्शन करता है। क्या होता है इससे, कर्णानुयोग के इस माध्यम से या वर्णन से हमारे लिए जो तत्व ज्ञान है ना जिनवाणी का, या जैन धर्म का तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात हमारे मन में निर्मलता आती है, वैराग्य बढ़ता है, अर्थात हमें संसार से डर लगने लगता है कि भाई हम कहीं नरक में ना जाए। नरक में ना जाए, ठीक है, नरक में नहीं गए तो मनुष्य में आएंगे, लेकिन मनुष्य भव में भी हमें कई प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं।
पंचम काल में अब तो दुख ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाएगा, छठे काल में तो बहुत ज्यादा दुख रहेगा। क्या हमें उस काल में जन्म लेना है, क्या नहीं लेना है? तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो करना पड़ेगा वो बताता है कर्णानुयोग। इसलिए किस प्रकार वैराग्य हमारा बढ़ाए और धर्म की क्रियाएं हम करें, मुक्ति हम पाने के लिए यहाँ पर किस किस प्रकार से कार्य करें, वो कर्णानुयोग हमें बताता है। कर्णानुयोग के प्रमुख ग्रंथ क्या है? कर्णानुयोग के प्रमुख ग्रंथ जो है, आजकल जो ग्रंथ कहे जाते हैं, इनमें मूल रूप से भूगोल के ग्रंथ लिए गए हैं। तिलोय पन्नति, त्रिलोक का वर्णन, प्रज्ञप्ति, वो लिया जाता है। त्रिलोक सार लिया जाता है। लोक विभाग कर एक ग्रंथ भी है। जम्बू द्वीप पन्नति, पन्नति मतलब जम्बू द्वीप का प्रज्ञप्ति अर्थात वर्णन। चंद्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति आदि इन ग्रंथों के नाम है। ये बड़े बड़े ग्रंथ है। इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमारे लिए पूरी तरह से भूगोल का, उसके साथ गतियों का, गुणस्थानों का वर्णन, काल का वर्णन हमारे लिए पूर्ण प्राप्त होता है। ये थोड़े कठिन के स्वरूप में ये ग्रंथ आते हैं, लेकिन मुनि महाराजों के, ज्ञानियों के मार्गदर्शन में इन ग्रंथों को हम पढ़ सकते हैं। और इनको पढ़ने के माध्यम से हमें ध्यान में आता है कि विश्व के अलग अलग भाग में रहने वाले जीव और उन अलग अलग जीवों का अलग अलग प्रकार का सुख दुख का किस प्रकार उनका जीवन यापन होता है, ये हमारे लिए कर्णानुयोग बड़ी अच्छी तरीके से हमें समझाता है। आगे उन्होंने दिया है कि प्रश्न है, दर्शन मतलब कोई विद्यार्थी का प्रश्न है कि लोक और अलोक क्या है, लोक और अलोक किसे कहते हैं? तो उन्होंने दिया है कि हमने पहले देखा था 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जहां पर छयों के छयों द्रव्य पाए जाते हैं उसे कहते लोकाकाश या लोक। और इसके बाहर सिर्फ एक आकाश द्रव्य ही होता है, उस आकाश द्रव्य को कहते हैं, वहां पर जो जहां पर 5 द्रव्य नहीं है, सिर्फ एक ही द्रव्य है आकाश द्रव्य, उसे कहते हैं आलोक। यहाँ पर आप ले सकते हो लोकाकाश, अलोकाकाश, ये आकाश द्रव्य के भेद। उसमें से लोकाकाश में 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं लोक। ये बच्चों को हमें समझाना है। इसके बाद में आगे उन्होंने दिया है, एक प्रतिमा का प्रश्न बताया है। एक कोई लड़की है, वो भी जानना चाहती है कि काल परिवर्तन क्या चीज है। काल का परिवर्तन होता है ऐसा कहा जाता है। काल तो हमने देखा, कर्णानुयोग में काल का वर्णन आता है, तो उसमें काल परिवर्तन क्या होता है? उन्होंने कहा है, हम जो कहते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा काल, फिर 6, 5, 4, 3, 2 पहला काल, इस प्रकार जो चलता है काल का जो भ्रमण होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो उन्होंने 2 भेद बताए, काल के उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। बच्चों को जब आप ये समझाएंगे तो आपको थोड़ी, अगर घड़ी सामने रखकर अगर आप समझाए तो ज्यादा बच्चे जल्दी समझ लेंगे। घड़ी में जैसे 12 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के अंक, लेकिन आगे जो होते हैं वो 7 से लेकर 12 तक के अंक होते हैं। तो हमें क्या करना है, 7 से लेकर 12 तक के जो अंक है वहां पर वापस 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार अंक लगाकर उनको एक हमारी अलग से घड़ी बनाकर उनके सामने अगर हमने रखी एक सिंपल पेपर पर, तो बच्चों को ये प्रश्न या ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। काल के 2 भेद, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। पहले समझिए अवसर्पिणी। अवसर्पिणी मतलब होता है ऊपर से नीचे आने वाला, मतलब पहला काल, फिर दूसरा काल, फिर तीसरा काल, फिर ये नीचे नीचे आते आते छठे काल तक जब आता है तो इसको कहा जाता है अवसर्पिणी। और छठे काल से फिर पहले काल तक जब जाता है तो उसे कहते हैं उत्सर्पिणी। इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी दोनों मिलकर हमारे लिए एक कल्प काल होता है। कल्प काल में बनता है, मतलब उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनों मिलकर एक कल्प काल। दोनों मिलकर जो बनता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी का अर्थ होता है 1 करोड़ गुना 1 करोड़ मिलता है कोड़ा कोड़ी। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी का, लेकिन सागर वर्ष नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी वर्ष नहीं, सागर वर्ष,
सागर का वही लेना, बच्चों को समझाना है कि 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा आप गड्ढा बनाइए, उसमें मेंढे के बालों के टुकड़े, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, ठसाठस भरिए। फिर उसमें से एक एक बाल का टुकड़ा 100 100 वर्ष से निकालना है बाहर। जितने काल में वो गड्ढा खाली होगा, उसे कहते हैं एक प्रकार का, एक लिया जाता है वहां पर पल्य, और ऐसे उसे कहते हैं व्यवहार पल्य। ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्यों का एक उद्धार पल्य, और ऐसे असंख्यात उद्धार पल्यों का एक अद्धा पल्य, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का बनता है एक सागर। ये जो बनता है एक सागर, ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्प काल, मतलब बहुत बड़ा काल होता है ये। और फिर उसमें अवसर्पिणी के 6 वेदों के नाम बताए उन्होंने, सुषमा सुषमा, सुषमा, सुषमा दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा सुषमा। यहाँ सुषमा की जगह शब्द ले सकते हैं आप सुखमा, और दुष्मा की जगह शब्द ले सकते हैं आप दुखमा। पहला जो काल है वो उत्कृष्ट काल है, सुषमा सुषमा, यानी बहुत सुख ही सुख, फिर सिर्फ सुख, फिर सुख के साथ थोड़ा दुख, ये आया तीसरा काल, फिर दुख ज्यादा सुख कम, ये आया चौथा काल, फिर सिर्फ दुख रहता है पांचवें काल में, और प्रचंड घनघोर दुख होता है दुश्मा दुश्मा यानी छठे काल में। अब ये हमने पहले लिया, अगर आप अवसर्पिणी काल लेंगे तो किस प्रकार लेंगे, सुखमा सुखमा, सुखमा, सुखमा दुखमा, ये 3 काल भोग भूमि के। फिर चौथा काल जो है वहां से शुरू होती कर्म भूमि, फिर वहां पर लिया जाता है दुखमा सुषमा सुखमा, फिर लिया जाता है दुखमा, और फिर दुखमा दुखमा या दुष्मा दुष्मा, ये लिया जाता है छठा। इसमें होती कर्म भूमि। तो चौथे काल में ही हमेशा तीर्थंकर भगवान होते हैं, और उसी काल में धर्म प्रारंभ होता है। तो उससे पहले क्या होता है, भोग भूमि होती है, कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्षों के आधार पर आप अपना भोग भोगते रहे, उसे कहते हैं वहां पर सुषमा सुषमा, सुषमा और सुषमा दुष्मा काल। लेकिन जैसे ही चौथा काल प्रारंभ होता है, वहां पर कर्म भूमि प्रारंभ होती है, और कर्म भूमि प्रारंभ होने के बाद इसी कर्म भूमि में 24 तीर्थंकर होते हैं, वे धर्म का मार्गदर्शन करते हैं। विशेष बात, पहले के जो 3 काल है उसमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ चौथे काल में होती है। फिर पंचम काल जो अभी चल रहा है हमारे लिए, दुष्मा काल, और फिर उसके बाद में दुष्मा दुष्मा। इसी प्रकार आगे जब छठा काल समाप्त होगा, फिर छठा काल आएगा वो दुष्मा दुष्मा, फिर पांचवा काल आएगा दुष्मा, फिर चौथा काल आएगा दुष्मा सुषमा, फिर तीर्थंकर बनेंगे इस काल में, और फिर आगे बनेगा सुषमा दुष्मा, फिर सुषमा और सुषमा सुषमा। इस प्रकार ये कालों का परिवर्तन यहाँ पर पूरा होता है। आइए आगे आपके लिए चित्र बताया है, उस चित्र के आधार पर आप उसको समझ सकते हैं। हमारा समय पूरा हो गया है, जरा 5 मिनट हम प्रश्नोत्तर के लिए लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, बताइए। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज करिए। अगर प्रश्न नहीं है तो क्या हम जिनवाणी स्तुति करें। आया आया पंडित जी, एक आया, मिनट, ठीक, चैट में हाँ, आया। ठीक। ये प्रश्न है, हाँ निष्कुट क्षेत्र में एक इंद्रिय को जन्म लेते हैं, जी, उसके 3 मोड़े होते हैं, तो जी, क्या उस जीव को त्र, त्रसनाड़ी होकर ही जाना पड़ता है? क्या वे बाईपास नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि जो मध्यलोक है वो मध्यलोक एक पूरा, जिसे हम कहते हैं रज्जू का है। एक रज्जू ही उतना जहां पर है वो लिया जाता है, वहां पर किसी भी रूप में आया जाता है त्रसनाली। अगर निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में ऊपर या नीचे या अपोजिट साइड के निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेना है,
तो त्रस नाली से होकर ही जाना पड़ेगा। जब आप 3 डायमेंशनल इसका मॉडल देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा किस प्रकार से यह निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में ही जन्म लेते समय त्रस नाड़ी होकर ही उनको जाना पड़ता है, लेकिन त्रस पर्याय नहीं होती उस समय तो वो एकेंद्रिय में ही रहते हैं और वे वहां से मतलब निष्कुट क्षेत्र से लेकर अगले ऊपर के निष्कुट क्षेत्र में या साइड के सामने वाले निष्कुट क्षेत्र में वो जन्म ले सकते हैं। अगला प्रश्न है मयंका जी का। मयंका जी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, बोलिए। भैया ये जो हम छह डाला और तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, क्या इसको हम प्रथमानुयोग बोल सकते हैं? क्योंकि उसमें तो हमने देखा कि महापुरुषों के चरित्र और उनकी मतलब कहानियां ही रहती हैं। जैसे आप छह ढाला पढ़ते हो तो कौन से कहानियां आई है? नहीं, छह डाला में कहानियां नहीं, जैसे द्रव्य संग्रह पढ़ा हुआ है और तत्वार सूत्र पढ़ा है। देखो, छह ढाला, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, ये प्रथमानुयोग के ग्रंथ नहीं है, ध्यान में लेना। प्रथमानुयोग के ग्रंथों में 63 शाला का पुरुष या महापुरुषों के चारित्र का वर्णन रहेगा, तो चारित्र का वर्णन जहां आएगा वही प्रथमानुयोग आएगा। तत्वार्थ सूत्र कर्णानुयोग का ग्रंथ नहीं, चारों चारों अनुयोगों का ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि प्रथमानुयोग की कुछ बातें उसमें समझाई गई है, लेकिन प्रथमानुयोग पूर्ण तरह से किसी भी महापुरुष का वहां पर चारित्र का वर्णन नहीं है। फिर भी तत्वार्थ सूत्र चारों अनुयोग समझाने वाला ग्रंथ माना जाता है। जो द्रव्य संग्रह है वह द्रव्यानुयोग का ग्रंथ माना जाता है, और जिसका वर्णन आगे के क्लास में हम देखेंगे। और जो हम कहते हैं प्रथमानुयोग तो जैसे जो भी पुराण ग्रंथ है वे सब पुराण ग्रंथ प्रथमानुयोग की कोटि में आते हैं। आपने जो तीनों ग्रंथ पढ़े हैं ये मूल ग्रंथ है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इनके आधार से जिनवाणी की पहचानत हमारी होती है, बहुत बेसिक तत्व ज्ञान उससे हमें प्राप्त होता है। और इन्हीं के आधार पर ये चार ग्रंथ जो है ना, छह ढाला, तत्वार्थ सूत्र, रत्नकर्णक श्रावकाचार और आगे चलकर आएगा द्रव्य संग्रह, ये चार ग्रंथों के आधार पर हम आगे की जिनवाणी में प्रवेश पाते हैं। इसलिए इन चारों का अध्ययन सबसे पहले हमारा होना जरूरी है। लेकिन साथ में, इसी के साथ में, घर पर कहो या फिर अपने कोई ग्रुप बनाकर कहो संगोष्ठी में, आप प्रथमानुयोग का ग्रंथ जरूर पढ़े, क्योंकि उसे समझाने के लिए विद्वान या मुनि महाराज किन्हीं का अस्तित्व वहां पर रहना जरूरी है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। कहानियां तो हम समझ सकते, कहानियां हम पढ़ते। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन प्रथमानुयोग के ग्रंथों में भी हमारे लिए कई प्रकार के प्रिंसिपल यानी कर्म सिद्धांत, या फिर आप कहे कर्णानुयोग, फिर आप कह सकते द्रव्यानुयोग, ये समझाया गया है और वो आसान भाषा में होता है। इसलिए हमारे लिए प्रथमानुयोग पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है पंडित जी। जी, हम जिनवाणी स्तुति करते हैं और जिनवाणी स्तुति होने के पश्चात हम सभी कायोत्सर्ग करेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं, आइए सभी लोग हाथ जोड़ लें। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। सबको जय जिनेन्द्र। सभी लोग कायोत्सर्ग करना है। पिछली बार एक दो हफ्ते में मैं आपको समय नहीं दे पाया,
उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज जो भी सही है वो सब जिनवाणी का है। कोई अगर गलती हुई है तो वो मेरी मानकर क्षमा करना। जय जिनेन्द्र। जय पंडित जिनेन्द्र। जी आपका जाने स्वास्थ्य अनजाने ठीक है? कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करे। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। पंडित जी आपका स्वास्थ्य ठीक है? जी जी, अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है।